हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स बाय खान सर में। मैं आपके साथ धुरंधर धीरज सर। तो आज आप लोगों का जो ये लेक्चर है, आप लोगों का जो ये वीडियो बन रहा है, वह है 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम हम लोगों को चूज करनी चाहिए। क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में कि 10th का एग्जाम देने के बाद काफी कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार सर हम क्या कौन सा स्ट्रीम ले। और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि गलत स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं और 12th करने के बाद उनको काफी पछतावा आता है कि काश मैं स्ट्रीम नहीं लेता। क्योंकि कहते हैं ना कि समय बीत जाने के बाद वो समय लौट कर नहीं आती है, क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है कि वो लौट कर नहीं आता है तुरंत, है ना। वो लौट कर नहीं आता है। तो इसी कारण से बच्चे, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि बच्चों को सही जानकारी देना कि आखिर में कौन सा स्ट्रीम ले। वो सबसे पहले स्ट्रीम चूज करने से पहले अपने अंतरात्मा से पूछनी चाहिए कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, न कि दूसरे बच्चों को देख ले। जैसे गांव शहर में होते हैं क्या क्या, अरे बाबू फर्स्ट डिवीजन कर ले, छी साइंस ले लेना है। ऐसा नहीं सोचना है। आपको जिस चीज में आपका स्किल है, आपको जिस चीज में रुचि हो रही है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो रही है, वो स्ट्रीम को आपको चूज करनी चाहिए। और आपका जो कैरियर है, आपका कैरियर उसी चीज में बनेगा। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो 11-12 साइंस पढ़ते हैं और फिर ग्रेजुएशन में जाने के बाद वो आर्ट्स स्ट्रीम का कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11-12 साइंस से करते हैं और फिर वो बीकॉम करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 11-12 कॉमर्स से करते हैं और फिर वो स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। तो आपको ये सबसे पहले समझनी चाहिए कि हमारा किस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है और हमारा कैरियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है उसमें, उस स्ट्रीम से। तो सबसे पहले हम लोगों का जो आज का जो हम लोग का लेक्चर है, इसी पर है कि हम लोग कौन से स्ट्रीम को चूज किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनने का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए बच्चों, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है, क्या करना है आपको आगे, ये चीज सोचने है। सबसे पहले ये चीज सोचना है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रीम आंख बंद करके ले लिए, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, उससे आपका कैरियर डिसाइड होता है कि आपको आगे क्या करना है। ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि आपके कैरियर की बात है और कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रीम अगर चूज कर लेने के बाद फिर आप उसको चेंज करना नहीं, मतलब कि चेंज करने के बाद बहुत दिक्कत होती है और फिर आपका टाइम, सबसे बड़ा समय है, समय आपका बर्बाद हो जाता है। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट कि 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। कमेंट कीजिएगा कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर लेना है, कॉमर्स लेना है, तो क्यों ले रहे हैं आप, उसका भी रीजन होनी चाहिए। क्योंकि पानी पीते हैं ना, क्यों पीते हैं, क्योंकि प्यास लगती है। खाना खाते हैं ना, क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगती है। उसी तरह से आर्ट्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये एक उसमें आपको इंडिकेट करके कमेंट करना है। हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये काफी कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे हम लोग एकदम सिंपल वे में, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितना आप इजी समझ जाइए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा वीडियो को लॉन्ग कर देने से फायदा नहीं होता है। आप जितना अच्छे से बहुत कम समय में सीख लीजिए, वही हम लोगों का एक तरह से हम लोग वही चाहते भी हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, अगर साइंस रखना चाहते हैं तो साइंस रखते हैं तो आपका जो कैरियर ऑप्शन है वो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या डॉक्टर करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप साइंस रखिए। आप साइंस रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका नहीं है, भाई हमको नहीं आगे चल के बिजनेस करना है, या हमको आगे चल के यूपीएससी करना है, आगे चल के बीपीएससी करना है, या पीसीएस का कोई भी एग्जाम देना है, तो आप साइंस क्यों रखोगे, नहीं रखना है फिर साइंस। फिर वहां पे आपका समय 11-12 में बर्बाद हो जाता है। फिर आप जैसे ग्रेजुएशन में आते हैं आप आर्ट्स रख लेते हैं, फिर या बीकॉम कर लेते हैं, तो फिर आपका समय बर्बाद हो रहा है ना ऐसे। तो अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक आप साइंस रख सकते हैं, या आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप कॉमर्स रखने का सोच रहे हैं तो कॉमर्स रखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए उसका कैरियर ऑप्शन क्या है और आपको उस कैरियर में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो आप अचीव कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। देखिए
सबसे पहला सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग या बिजनेस। ये बहुत सारे ऑप्शन है, हालांकि बिजनेस एक बहुत बड़ा चीज है, या एक ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं आप तो ये भी कॉमर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, इसमें आपको काफी चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सीए बोला जाता है ना कि प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सीए का सिग्नेचर। ठीक है, आपके बारे में अगर कोई जानता हो तो या तो आपकी वाइफ जानेगी या तो आपका सीए ही जानेगा। आपका सारा लेखा जोखा जो भी है ना, वो या तो आपकी वाइफ या तो आपका सीए। तो सीए एक बहुत पावरफुल पोस्ट होता है जो कि कॉमर्स के बच्चे के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। या बैंकिंग से देखिए, देखते होंगे बैंक का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी होता है, सब कुछ होता है, जितना भी चीज होता है सब कॉमर्स से संबंधित होता है। और बिजनेस, बिजनेस से बेहतर तो कुछ भी नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि बिजनेस वही कर सकता है जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉमर्स है। अगर इसमें ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको कॉमर्स रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर फालतू का कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है आर्ट्स का। अगर आपको यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है या कोई भी पीसीएस का एग्जाम देना है, टीचिंग फील्ड हालांकि सभी के लिए कॉमन है, कोई बात नहीं है, टीचिंग में सभी में टीचिंग में जा सकते हैं आप। लॉ करना है या सोशल सर्विस, तो आप यहां पे आराम से भैया आर्ट्स रख सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है और आप आर्ट्स 11 12 में रख लिए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। आपको सीए करना है, आप आर्ट्स 11 ये 12 में रख लिए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका एक कैरियर ऑप्शन है। आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में, उस चीज को आप चूज कीजिए, वो स्ट्रीम चूज कीजिए। किसी के बोलने पर, किसी के कोई बोल दिया हाँ भाई साइंस रख लो तो साइंस रख लिया, ऐसा नहीं। कोई बोल दिया कॉमर्स रख लो, कॉमर्स रख लिया, ऐसा नहीं। कोई बोल दिया आर्ट्स रख लिया, आर्ट्स नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम अपने अंतरात्मा से पूछना है कि आप क्या कर सकते हो, वो आपको ही पता है, वो दूसरे को नहीं पता है, क्योंकि आप अपने साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो आप ही को पता होगा कि आप में क्या एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे में अकाउंट्स पढ़ाने की काबिलियत है, मेरा हॉबी है पढ़ाना। तो मैं एक टीचिंग कर रहा हूं, मुझे लगा कि मैं टीच अच्छा कर सकता हूं तो मैं टीच कर रहा हूं। तो वही बात है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में लगता है कि आपका कैरियर ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, कि हम कर सकते हैं ये चीज, दूसरे को देखकर काम नहीं करनी चाहिए। आप जो कर सकते हैं वही करनी चाहिए। तो ये आप सही स्ट्रीम का यहां पे चूज कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि कौन से स्ट्रीम में आप लोगों को इच्छा है, इंटरेस्ट है। कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो कि मैंने बताया, इंटरेस्ट, एबिलिटी और कैरियर गोल। मतलब अगर आप किसी स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है, आपको उस स्ट्रीम में एबिलिटी लग रहा है कि हाँ एबिलिटी है, उस स्ट्रीम को आप अच्छा से कैच कर लीजिएगा, या उस स्ट्रीम में लग रहा है कि कैरियर गोल है आपको, आप गोल उसमें अचीव कर लीजिएगा। तीनों चीज अगर प्लस होता है तब आपका राइट स्ट्रीम का चयन होता है, मतलब तब आप सही स्ट्रीम का चयन किए हुए, नहीं तो आप गलत स्ट्रीम का चयन किए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर तक शेयर कीजिए, क्योंकि फैमिली मेंबर तक इसलिए बोल रहे हैं कि फैमिली देखेंगे तभी अपने बच्चों को स्ट्रीम चूज करवा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।